हैप्पी न्यू मून डे एवरीवन। सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी 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 न्यू मून डे। ये न्यू मून आपकी ज़िंदगी में वो सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए जिसका आप वेट कर रहे हैं, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ें आपको एक ब्लेसिंग के, एक मिराकल के फॉर्म में मिले जो आप डिज़ायर कर रहे हैं। क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। न्यू मून क्या लेकर आया है हमारे लिए, किस चीज़ पर ध्यान देना है, किस चीज़ पर फोकस करना है, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या आने वाला है, एंजल्स का क्या गाइडेंस है, रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आज मैं पूरी डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ। तो बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन कर दी है जो रेमेडी आपको आज करना है, दैट इज़ पेपर फोल्डिंग मेथड। पहली चीज़, अगर पेपर फोल्डिंग मेथड नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो मैंने एक और लिंक पोस्ट कर दी है। उस मेडिटेशन को आपको आज रात ज़रूर ज़रूर करना है। एक बात और, भली कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या मन नहीं कर रहा है, या रिजल्ट नहीं मिल रहा है, XYZ, ये स्पेल ज़रूर कर लेना। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द न्यू मून रीडिंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए फटाफट। आज माँ काली का दिन है, न्यू मून है, अमावस्या है। चेक कर लेते हैं क्या लेकर आ रहा है न्यू मून मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या लेकर आ रहा है न्यू मून मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। और आज मैं आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। अभी रीडिंग्स के बीच में पहले थोड़ा हम गाइडेंस देखें, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या लेकर आ रहा है ये न्यू मून मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए। ओके, वाओ, यही तो चाहिए हमें, बस यही तो चाहिए। द आंसर यू नीड आर कमिंग। इसके अलावा क्या ही चाहिए मैम, या इसके अलावा क्या ही चाहिए। मैं तो ये सोचती हूँ जो हम मांग रहे हैं अगर वही हमें मिल जाए तो बस ज़िंदगी इससे ज़्यादा खूबसूरत हो ही नहीं सकती। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। भरोसा रखो अपने आप पर, अपने सपनों पर। सरेंडर टू द यूनिवर्स, टू द डिवाइन। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। Confidence is your key. And bottom deck, wow, love bring into the situation. Wow, that's beautiful. आई होप आपको क्लियरली सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, सरेंडर टू द डिवाइन, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। ओके, तो सबसे पहली बात जो न्यू मून की खुशखबरी है या जो न्यू मून का गाइडेंस है वो ये आता हुआ दिखाई दे रहा है कि चिंता मत करो, बिल्कुल घबराओ मत, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो या जो तुम मांग रहे हो अब वो आने वाला है। इतने समय से जिसके लिए आप प्रे कर रहे हो, दिन रात डिवाइन से मांग रहे हो, वो चीज़ अब आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है। भरोसा रखो चीज़ों पर। जो अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से गई हैं उसको देखकर ये मत सोचो कि अब आने वाला टाइम मेरे लिए अच्छा नहीं है या मेरे लिए फेवरेबल नहीं है। भरोसा रखोगे तो ही चीज़ हो पाएगा, क्योंकि आपका ऐसा लग रहा है कि पास्ट इशू को लेकर या पास्ट की चीज़ों को लेकर या कुछ चीज़ जो ऐसी हैं जो आपको पास्ट में नहीं मिली, उस चीज़ को लेकर ना या तो भरोसा टूट रहा है या कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, या चीज़ों के प्रति वो खुशी नहीं है, चीज़ों के प्रति वो हैप्पीनेस नहीं है, चीज़ों के प्रति वो एक्साइटमेंट नहीं है जो आपके अंदर रहा करती थी। तो भरोसा रखो, सब कुछ सही होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, मेरे भरोसा करने के बाद भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जो यूजुअली लोगों के साथ होता है कि यार हम तो भरोसा कर रहे हैं फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हम इतने उपाय कर रहे हैं फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो देखो उसका भी आंसर आया हुआ है, सरेंडर टू द यूनिवर्स। सरेंडर कर दो यूनिवर्स पर, डिवाइन पर। खुद फुल मून तक आपको उसकी रियलिटी या उस चीज़ की क्लैरिटी मिलने लग जाएगी। एक बात पता है जो मुझसे यूजुअली क्लाइंट्स पूछते हैं कि मैम अगर हम कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि वेदर वो हमारे लिए सही है या नहीं है, या हम बहुत कंफ्यूज हैं, तो पता है एक चीज़ जो मैंने देखी है जब मैं इस जर्नी में आई थी, जब हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती ना, यूनिवर्स खुद वो चीज़ें हमारे लिए साइड कर देते हैं। ये सबसे बड़ा बिलीव होता है हमारा और यूनिवर्स का,
कि अगर वो चीज़ हमारे लिए नहीं बनी है या अगर वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है ना, तो यूनिवर्स उसे खुद साइड कर देते हैं। शुरुआत में तो लगता है यार कि यार मेरे साथ तो अपोजिट हो रहा है, मैं तो ये चाह रहा हूँ और ये हो रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता ना, अभी आप यूनिवर्स से मांग इतना सा रहे हो, लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए इतना सारा प्लान करा हुआ है। कहते हैं ना, आपने एक यूजुअली एक सिचुएशन देखी होगी, इंस्टाग्राम पर भी देखा होगा कि हम भगवान से बोलते हैं कि हम एक छोटा सा टॉय, भगवान हमसे कहते हैं कि ये छोटा वाला टॉय मुझे दे दो, और भगवान पीछे एक बड़ा टॉय छुपा कर रखते हैं। तो हम वो चीज़ कभी देख ही नहीं पाते कि हमारे लिए डिवाइन ने क्या स्टोर करके रखा है, क्या प्लान करके रखा है। लेकिन अगर हमें उस जर्नी तक जाना है ना, तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फेथ एंड दैट इज़ बिलीफ। तो वही गाइडेंस आया है। ये न्यू मून आप में से बहुत सारे लोग की सिचुएशन में या लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आने वाला है, और ये चेंजेस मे बी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, करियर में हो सकते हैं, फाइनेंसेस में हो सकते हैं, काम के रिलेटेड हो सकते हैं, वर्क लाइफ में हो सकते हैं। मतलब आई कैन सी कि कुछ चेंजेस आपको आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ न्यू मून की सिचुएशन दिखाई दे रही है कि जब ये न्यू मून रिचुअल्स आप करोगे या इन एनर्जीज़ के साथ अलाइंड होगे, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ना शुरू कर देगी, रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देगी। आप में से कुछ लोगों के लिए ये क्लियर मैसेज है, जो लोग के मन में बहुत हेट चल रहा है, बहुत गुस्सा चल रहा है, या जो लोग बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं, डिवाइन का क्लियर गाइडेंस है कि थोड़ा चीज़ों को प्यार से, रिस्पेक्ट से डील करो, गुस्सा ना करो। कभी कभार हम गुस्से में आके वो सारी चीज़ें भी कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, या कभी कभार कुछ लोग हमारा पेशेंस टेस्ट करने के लिए भी हमसे ऐसी चीज़ें करवा देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। बट यू रियली नीड टू बी अवेयर ऑफ़ योर एक्शंस जो आप कर रहे हो। कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि वही कॉन्फिडेंस आगे आपको अच्छा सक्सेस देने वाला है, अच्छी ग्रोथ देने वाला है। और अगर कोई बेचैनी है, अगर कोई डर है, अगर कोई घबराहट है, अगर कोई परेशानी है, डिवाइन पर सरेंडर कर दो, वो खुद आपके लिए चीज़ों को सही करना शुरू कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। तो ये तो आप लोग के लिए जनरल गाइडेंस है, बहुत प्यारा गाइडेंस आया है, और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे देखकर लग रही है कि जो हम मांग रहे हैं ना, अब बस वही चीज़ हमारे पास आ रही है। सो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर यू। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है? मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के लिए, चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं ये न्यू मून हमारे रिश्ते में या मेरे व्यूवर्स के रिश्ते में कौन सा बदलाव लेकर आने वाला है। क्या एक्सपेक्टेड है रिलेशनशिप में इस न्यू मून, क्या एक्सपेक्टेड है। अक्षय तृतीया आ रही है। सो गाइस रेमेडीज़ पोस्टेड हैं, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा अगर चेक नहीं करा है। अब बताती हूँ आपको एक बात, जो एक गुड न्यूज़ आपको देने वाली हूँ मैम। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं रिलेशनशिप रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती थी तो मुझे हमेशा क्लाइंट से कहते थे कि मैम क्या ये पर्सन मेरा सोलमेट है, क्या ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है। मैम अगर ये मेरा सोलमेट नहीं है तो मैं उस इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ जो मेरा सोलमेट है। और उसी के बाद मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो इंट्रोड्यूस करा था सोलमेट मैनिफेस्टेशन का, और आप बिलीव नहीं करोगे, इट्स बीन 2 months, मैं अब तक कम से कम मोर देन 6 सक्सेस स्टोरीज़ रिसीव कर चुकी हूँ सोलमेट मैनिफेस्टेशन की। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, प्लीज़ आप मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर चेक करना। वो सारी सक्सेस स्टोरीज़ जो आप लोग मुझे शेयर करते हो, वही मैं मेरे सक्सेस स्टोरी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर डालती हूँ। और मैंने अभी रिसेंट में अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला था कि कैसे लोग अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या अपने सोलमेट से मिल रहे हैं सिर्फ उस रेमेडी को कर कर। वो एक इतना पावरफुल एंजल नंबर है जो आपको आपके सोलमेट से मिलवाएगा। तो अगर आप उनमें से हैं जो सिंगल हैं या अपनी ज़िंदगी में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट यूजिंग दैट एंजल नंबर। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर रितिका गुप्ता सोलमेट मैनिफेस्टेशन। एक बात और मैम, हम तो रिलेशनशिप में हैं, क्या ये पर्सन मेरे सोलमेट है, क्या ये पर्सन के साथ मेरा एक सोल कनेक्शन है? आप टैरो सेशंस के थ्रू चेक करवा सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो बस मेरे सोल पर्सन से ही रिलेशनशिप में रहना है, आप स्टार्ट कर दो उस एंजल नंबर को चैंट करना। यू नेवर नो, आप खुद ही अपने उस इंसान को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दो जो सिर्फ आपके लिए बना है। सीरियसली इट्स मोर
मुझे इतनी खुशी हुई जब मैंने वो सक्सेस स्टोरी रिसीव करी है गाइस। आप ज़रूर चेक करिएगा, मैंने पोस्ट करा है उस पर वीडियो जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द न्यू मून, देखिए सबसे पहली बात मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी किसी नए रिलेशनशिप में मत आ जाना, क्योंकि हो सकता है ये न्यू मून कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ नए रिलेशनशिप्स या कोई नए कनेक्शंस बनाए और कुछ नए लोगों के साथ आपको जोड़े। मे भी हो सकता है कि वो एक फ्लिंग हो सकती है या सिर्फ एक अट्रैक्शन हो सकता है कि बस देखा, पसंद आया और रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा अवेयर रहना। जो लोग नए रिश्ते में आना चाह रहे हैं या जो लोग एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या मैं बोलूँ जो लोग अपनी ज़िंदगी में अभी इस वक्त नए लोगों से मिल रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर या कोई भी ऐप्स के थ्रू, आजकल तो वैसे इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, थोड़ा लोगों से अवेयर रहना। मे भी हो सकता है कि लोग सिर्फ एक फ्लिंग या सिर्फ एक अट्रैक्शन के जोन में आपके पास आएँ और आपसे दूर हो जाएं, तो किसी के साथ अभी सीरियस रिलेशनशिप में मत आना। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो लोग अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं और नए नए रिलेशनशिप्स अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना गलत नहीं है, सही है, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना, है ना, कि नहीं मुझे तो अब शादी करना है, मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है, तुमसे कमिटमेंट भी चाहिए एंड ऑल। कम से कम रिलेशनशिप को 6 से 8 महीने होने दो, उसके बाद पता है आगे फ्यूचर को लेकर सोचो। कभी कभार जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजंस भी आगे चलकर हमें प्रॉब्लम देते हैं, ये क्लियर गाइडेंस आपके लिए आया हुआ है। दूसरी बात, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आई कैन डेफिनेटली सी कि कुछ न्यू मेमोरीज, कुछ न्यू टाइम आप लोग स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। ट्रैवलिंग हो सकता है, कहीं घूमने जाने को लेकर हो सकता है, मतलब दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, कनेक्टेड, इन लव वाली सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो, जो कि बहुत अच्छा साइन है कि आपको आपके पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का मन करेगा या पार्टनर के साथ एक अच्छी कनेक्टिविटी बनाने का मन करेगा, पार्टनर के साथ एक अच्छे लव बॉन्डिंग में रहोगे। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि समवेयर जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन पार्टनर के साथ हो सकता है, या तो अगर अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो मुझे लगता है कि दोनों के बीच में कोई अच्छा टाइम स्पेंड होने वाला है। दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना बहुत पसंद करने वाले हैं, या दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। जिस तरीके से दोनों रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देने वाले हो। मतलब जो रिलेशनशिप में है ना, ये न्यू मून दिखा रहा है या बता रहा है कि बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ, और मे बी ये वो टाइम है जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे या वेट कर रहे थे। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कहीं अनएक्सपेक्टेड मीटअप में ले जाएं, या वो आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करे। देयर आर हाई चांसेस कि आप दोनों के बीच में एक अच्छी कनेक्टिविटी, एक अच्छी कंपैटिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन में मत रहना। इफ़ यू आर समवन जो रिस्ट्रिक्टेड रह रहा है, उनके लिए ये क्लियर साइन है कि इट्स टाइम फॉर यू कि वहाँ से बाहर आ जाओ। मैम इसका क्या मतलब हुआ, समझ में नहीं आया है। पार्टनर का जब मन कर रहा है मिल रहे हैं, पार्टनर का जब मन कर रहा है कॉल पर बात कर रहे हैं, पार्टनर का जब मन कर रहा है मैसेज कर रहे हैं, और हम मैसेज कर रहे हैं तो ब्लॉक कर रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं तो हमारे साथ नेगेटिव बिहेव कर रहे हैं। इट्स अ बिग नो एंड इट्स अ बिग रेड फ्लैग। क्योंकि आप में से कुछ लोग ना, ऐसा लग रहा है कि अपने पार्टनर के बिहेवियर से परेशान हो गए हो, लेकिन आपको उन पर्सन या उस पर्सन के साथ इतना अच्छा लगता है कि आप उनके अच्छे बुरे बिहेवियर को बस एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि आपको बस उस इंसान के साथ रहना है जो आप बहुत गलत कर रहे हो। डिवाइन कह रहे हैं कि अपनी फ्रीडम किसी को नहीं देनी है। वो आपको नहीं बताएंगे कब क्या करना है, कब कैसे करना है, कब किससे बात करना है, कब किससे मिलना है, कब घर से निकलना है, कब घर में जाना है। यू शुड हैव योर ओन फ्रीडम। किसी के साथ इतना भी इन्वॉल्व मत हो कि कहीं ना कहीं वो आपको उनके अकॉर्डिंगली ट्रीट कर रहे हैं या उनके अकॉर्डिंगली आपको हर काम करवा रहे हैं। मेरे इस सेंटेंस को गलत मत समझना, क्योंकि पता है कुछ लोग क्या होते हैं ना कि मैम हम सामने वाले पर्सन को इतना प्यार करते हैं कि हम तो उनके लिए सब कुछ कर देंगे। चलो सब कुछ करो, लेकिन एटलीस्ट जो ज़िंदगी आपको आज भगवान ने दी है, यूनिवर्स ने दी है, एटलीस्ट आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करो। कभी कभार क्या होता है ना, हम उसको ही भूल जाते हैं, फिर बाद में रियलाइज़ होता है यार इतना टाइम निकल गया, मेरे पास तो इतना समय था पर मैं कुछ कर नहीं पाया या मैं कुछ कर नहीं पाई। ये क्लियर साइन आया है दैट यू शुड लिव
इन द मोमेंट, जो अभी आपके पास है उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड रखो, उस चीज़ को समझो जो यूनिवर्स ने आपको दिया है। मे बी ऐसा हो रहा होगा कि आप करना बहुत कुछ चाह रहे होगे, लेकिन जस्ट बिकॉज कि पार्टनर का बिहेवियर ऐसा है, पार्टनर को ये नहीं पसंद, पार्टनर को वो नहीं पसंद, तो आप अपनी हैबिट्स भी चेंज कर रहे हो। नो, हेल्दी रिलेशनशिप रखना है ना। टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं आना है कि हमें पार्टनर बता रहे हैं कब क्या करना है, कब कैसे जीना है, कब क्या डिसीजन लेना है। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे 4 सिचुएशन आई हैं जो न्यू मून का साइन हमारे पास आया है। पहला साइन ये आया है जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है, दैट जो लोग अभी एकदम न्यू रिलेशनशिप में आ रहे हैं या न्यू पर्सन के साथ रिलेशनशिप प्लान कर रहे हैं, थोड़ा वेट करिए। जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन प्रॉब्लम कर सकता है। मे बी ये सिर्फ एक फ्लिंग है, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, मे बी दिस इज़ नॉट अ सीरियस रिलेशनशिप, सो थिंक ट्वाइस एंड देन मेक अ डिसीजन। नंबर 2 जो सिचुएशन यहाँ पर आ रही है वो ये आ रही है कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, रीयूनियन हो सकता है, मीटिंग हो सकती है, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अच्छा पार्टनर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अच्छा अच्छी तरीके से मतलब आप टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, सो यू शुड डेफिनेटली एन्जॉय दिस मोमेंट। नंबर 3 उन लोगों के लिए जो जिनके पार्टनर उनका रिलेशनशिप चला रहे हैं कि बस मिलना है तो मिलना है, बात करनी है तो बात करनी है, मे बी उस रिलेशनशिप में आपके ओपिनियंस, आपके डिसीजंस मैटर नहीं कर रहे हैं, तो आपको उस रिश्ते में और नहीं रहना चाहिए या उस रिश्ते को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना चाहिए। एंड नंबर 4 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, लिव योर लाइफ द वे यू वांटेड। उस तरीके से जियो जैसा जीना चाहते हो, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रहना है कि हम रिस्ट्रिक्शंस में रह कर अपनी ज़िंदगी को नेगेटिव करें। बिकॉज आई हैव सीन, मैं देखती हूँ जब कंसल्टेशंस के थ्रू लोगों की बातें सुनती हूँ, मैंने देखा है कि लोग अपनी लाइफ को किस तरीके से एकदम बना लेते हैं कि नहीं मैम, वो सुबह बोलेंगे तो सुबह, वो रात बोलेंगे तो रात। नो, इतना इम्पोर्टेंस किसी को नहीं देना है। यूनिवर्स ने जब आपको इस दुनिया में भेजा है तो वो आपके लिए भेजा है, आपकी लाइफ जो आपके लिए बनाई है हमें उसमें जीना है। मुझे लगता है कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी लग सकती है, बट या बुरी लग रही है देन आई एम सॉरी, बट ये आज की हार्श रियलिटी है, तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं एंजल गाइडेंस की तरफ। एंजल्स का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, एंजल्स क्या मैसेज देना चाहती हैं मेरे व्यूवर्स को, चेक कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को और बताएं कि क्या मैसेज है। एंजल गाइडेंस 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं, 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं, 3 कार्ड्स निकालूंगी। ओके, a year from now, yes, the situation will improve, remain positive। 3 थे, 3 से ज़्यादा निकल गए, एंड forgiveness। ओके, सो एज पर द एंजल गाइडेंस जो यहाँ मैसेज आया है वो ये आया है। पहली बात तो ईयर फ्रॉम नाउ का भी कार्ड आया हुआ है। या तो हो सकता है कि पिछले कुछ समय से या पिछले कुछ सालों से कोई एक नेगेटिव सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डील कर रहे थे, या किसी इंसान ने बहुत आपका दिल तोड़ दिया था या बहुत आपको हर्ट कर दिया था। आपकी सिचुएशन पहले से इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, ये न्यू मून का गाइडेंस है। बस पॉजिटिव रहो और जो भी सोच रहे हो, जो भी क्वेश्चन आपके मन में है उसका क्लियर आंसर येस आया हुआ है। हो सकता है कि अब पहले से आपको सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, जहां आपकी चीज़ें रुक रही थी, टल रही थी, डिले हो रही थी, अब मे बी ये न्यू मून हर चीज़ को ट्रैक पर करने वाला है। और सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी खुशखबरी, सबसे अच्छी गुड न्यूज़, कोई आपसे माफ़ी मांगने वाला है। कोई ना कोई पर्सन जो गलती उन्होंने करी है, जो मिस्टेक उन्होंने करी है, आई कैन डेफिनेटली सी कि सामने से पर्सन आपसे माफ़ी मांगने वाला है। इट्स अ क्लियर साइन, क्योंकि एंजल्स क्लियरली कह रही हैं सिर्फ तुम पॉजिटिव रहो, बाकी सब कुछ अपने आप अच्छा होता जाएगा समय के साथ। नेगेटिव मत हो, बेचैन मत हो, ये मत सोचो कि चीज़ अच्छी होगी या नहीं होगी। जस्ट रिमेन पॉजिटिव और देखो कि चीज़ें कैसे आपके फेवर में अपने आप आ जाएंगी। सो या चिंता बिल्कुल भी ना करें, पॉजिटिव रहें। हैप्पी न्यू मून आप सभी लोगों को।
पेपर फोल्डिंग मेथड ज़रूर कर लीजिएगा। आज रात को न्यू मून स्पेल ज़रूर कर लीजिएगा। कहाँ है न्यू मून स्पेल, कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है, तो आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।